हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 24 करवा रहा हूँ। ये गणित की क्लास 6 की 27 सितंबर की रहेगी। और आज की जो वर्कशीट है वो आज हम प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, आपने ज्यामिति बॉक्स ज़रूर देखा होगा, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, जिसके अंदर आपने प्रकार, ठीक है, रूलर, डिवाइडर, ये सब देखे होंगे। आओ इनके बारे में और जानें। ठीक है, फटाफट पढ़ लेते हैं। आइए ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका प्रयोग करना सीखें। देखिए, सबसे पहले हमें बता रखा उपकरण, मतलब ये एक उपकरण है, इसका नाम क्या है, रूलर। और ये किस काम आता है, रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर, आप ध्यान से देख सकते हैं ये सेंटीमीटर है, और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। बच्चों ये इंच होते हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। ठीक है, याद रखना। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई मापने में करते हैं। ठीक है, आपने स्केल से जैसे आप रेखाखंड खींच रहे हैं ना, तो इस ये कितना आपने खींचा, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, किससे मापेंगे आप इसको मापेंगे डियर स्टूडेंट्स, रूलर से। किससे मापेंगे डियर स्टूडेंट्स, रूलर से। ओके, आगे देखिए, ये क्या है, इसका नाम है प्रकार। प्रकार के 2 सिरे होते हैं, आप देख सकते हैं, आपने इसे यूज़ भी किया होगा छोटी क्लासेस में। एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखी जाती है। प्रकार का प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने में करते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर वृत्त बनाना है तो हम किससे बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है डिवाइडर। ये कह रहे हैं डिवाइडर के 2 नुकीले सिरे होते हैं और इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने के लिए होता है कि कोई चीज़ छोटी बड़ी तो नहीं रह गई। जैसे कि ये प्यारा सा घर बना रखा है ना, तो ये इसलिए माप करने में काम आ रहा है कि क्या ये लंबाई, ये जो दिखाई दे रही है आपको, क्या छोटी बड़ी तो नहीं रह गई, ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे नहीं, ठीक है, तो घर टेढ़ा बन सकता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अब आगे देखिए सेट स्क्वायर। ये कह रहा है ये 2 त्रिभुजाकार यंत्र हैं। देखिए ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। ये कह रहा है जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लंब पता है किसे कहते हैं, जब कोई अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, क्या ड्रॉ करते हैं, लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है और मुझे इसके ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लो मुझे यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये मैंने 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसी चीज़ अगर मुझे बनानी है तो मैं सेट स्क्वायर का यूज़ करूँगा। और अगर मुझे 2 पैरेलल लाइन बनानी है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी 2 लाइन जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, आप बता सकते हैं यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है, हाँ ये देखिए, ये एक बॉक्स बनाना है, ये तो बॉक्स की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल। और पैरेलल जितनी मुझे बड़ी कर लो वो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इसीलिए तो उन्हें पैरेलल कहा जाता है, हिंदी में समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो समांतर रेखा हम इससे इजीली बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेट स्क्वायर से। ओके, अब उसके बाद है चांदा। ठीक है, तो ये कह रहा है चांदा के द्वारा हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के भाग चिन्हित कर सकते हैं। इससे हम कोणों को माप सकते हैं, कोणों को हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कोणों की आकृति भी इसमें बना सकते हैं। देखिए हमने वर्कशीट को तो समझ लिया, अब हमें कॉपी पर क्या करना है वो देख लीजिए। देखिए हमें ये फिगर दे रखी है, या फिगर को बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं अपनी कॉपी पर, नहीं तो आपको जो है ये क्वेश्चन लिखना है, आओ करें ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिए, आंसर मैं आपको बताऊँगा, पहले थोड़ा सा हम इसमें समझ लेते हैं। बाकी जिन्हें केवल आंसर चाहिए वो वीडियो को थोड़ा आगे कर लें। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जरूर समझ लें। ये कह रहा है कि भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियाँ उनका उपयोग किया गया है, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ उपकरण बताए गए हैं, पूछे गए हैं। तो उपकरण आप देख सकते हैं, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से उपकरण यहाँ यूज़ किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकार का यूज़ किया गया है ना, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं डिवाइडर का भी यूज़ किया गया है, चांदी का भी प्रयोग किया गया है।
ठीक है। सेट स्क्वायर का और प्रकार का और रूलर का सभी का प्रयोग किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये रूलर है, ठीक है, ये सेट स्क्वायर है, ये प्रकार है, ठीक है, ये आप चांदा देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कोण मापक भी कहते हैं। ऐसे पूछा गया कि आकृतियाँ कौन कौन सी बन रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक तो वृत्त बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस प्रकार क्या करती है, ये तो दोनों पैरेलल हैं लेकिन ये दो पैरेलल नहीं हैं, ठीक है। आप देखिए ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, समांतर नहीं है ना, तो और ये दोनों समांतर हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डियर स्टूडेंट बोलते हैं समलंब, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आप बता भी सकते हैं यहाँ कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। तो आप कोई से भी लिख सकते हैं। अब आप आंसर देखिए मैंने क्या लिखे हैं। देखिए उपकरण में तो आप यहाँ पर ये सब लिखेंगे, रूलर, प्रकार, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, चांदा, ठीक है। उसके बाद उपकरण हो गया, ये आपने नोट कर लिया। अब उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, इसमें क्या था। सेकंड पार्ट में हमसे आकृतियाँ पूछी गई हैं, तो आप आकृतियों का आंसर देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आकृतियाँ में आप आयत, वृत्त, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर सारी की सारी वीडियोस बनाई जाती हैं, स्पेशली 6th क्लास की सारी वीडियोस। असेसमेंट की भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल के अंदर। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।